मित्रों नमस्कार। चुनाव और आईपीएल दो शानदार मनोरंजन के दौर इस समय देश में जारी हैं। आप लगातार बातें कर सकते हो किसको कहां से क्यों टिकट मिला और कहां का कैसा समीकरण है और कौन सी पार्टी कैसे अपने मतदाता समूह को साध रही है। इसकी चर्चा आप कर सकते हैं और कौन सी टीम कैसा खेल रही है, कौन सी खिलाड़ी बिका हुआ है और इसके खराब परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह है। यह हर चाय की दुकान पर आम और खास के बीच बड़ी सहजता से चर्चा में उपलब्ध हो जाने वाली चीजें हैं और यही चर्चा ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बना देती है, चाहे वह नेता हो, क्रिकेटर हो या फिर अभिनेता हो। मतलब हमारे समाज में जो हीरो बनने की प्रक्रिया है, मतलब अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया में, वह हीरो आम लोग ही लोगों को बनाते हैं जब वह उन पर ध्यान देने लगते हैं कि फलाना आदमी कैसे क्या कर रहा है और उसका कैसे परिणाम आता है समाज पर, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी हीरोइज्म की तलाश में नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। और सबसे बड़ा खिलाड़ी वह है जो इस हीरोइज्म को पा चुका है, वह खुद को समाज में इस्टेब्लिश कर चुका है। उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसकी बात सुनी समझी और मानी जाती है, मतलब उस पर भरोसा किया जाता है। तो राजनीति में भी नेता सफल कब होता है? जब जनता उस पर भरोसा करती है, वह कुछ करके दिखाता है, साबित करता है। आपका जो जनता के बीच जीवन है, पब्लिक लाइफ है, उसमें आप कैसा व्यवहार करते हैं और जब आपके पास सत्ता और ताकत, मतलब ये चीजें सत्ता और चुनाव के माध्यम से जब आपको मिलती हैं, तो उसका उपयोग कैसे करते हैं और उस दौरान आप कैसे संयमित रहे, आपने व्यवस्था अर्थात सरकार कैसे चलाई, यह जनता देखती और समझती है और बखूबी समझती है। आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज और देश पर हर वक्त दिखाई पड़ता है। जैसे कोई नेता सिर्फ दावा कर रहा है कि ये किया वो किया, ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, और हकीकत में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मान लीजिए उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। तो हमारे आपके बीच में वही नेता प्रासंगिक और विश्वसनीय बने रहते हैं जो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हैं। और बनाए कैसे रखते हैं कि वो जो कह रहे हैं वास्तव में उसे वह कर भी रहे हैं। आप चाहे जिस नेता का नाम ले लीजिए, आप चाहे जिस पार्टी से प्रभावित हो, चाहे जिस नेता से प्रभावित हो, उसके कार्यों का आकलन तो आप ही को करना पड़ेगा कि आखिर आप उसको वोट क्यों दे रहे हैं। क्या सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर समर्थक और विरोधी बने हुए हैं, या सच में अपने आसपास कोई बदलाव महसूस करते हैं जिसके आधार पे आप वोट देते हैं। क्योंकि अब भी हम जिस तरह के समाज हैं, वहां पर जाति और धर्म की भूमिका प्रासंगिक है और निर्णायक है। ऐसे में चुनाव में इन दोनों को भी अच्छे से साधना पड़ता है। और आपने कितना भी काम किया हो, अगर इन दो चीजों को नहीं साध पा रहे हैं, यकीन मानिए अब भी चुनाव जीतना आसान काम नहीं है। हालांकि 1990 के दशक और आज के दशक में काफी बदलाव हो चुका है, लेकिन जो बदलाव होने से रह गया है उसकी संख्या भी निर्णायक है। अब जैसे आप राजनीति में हैं, आप बेचारा बने हुए हैं और सोचते हैं कि विक्टिम और बेचारा का कार्ड खेलकर आपको वोट मिल जाएगा या मिलता रहेगा, तो यकीन मानिए अब ये जो मोबाइल है, यह सब नेताओं की पोल खोल देता है। ऐसे में आपके भी जो डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद हैं, वह फिर से लोगों के बीच चलने लगते हैं और आपने क्या कहा, क्या बोला, क्या किया, ये सब कुछ जनता के सामने बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में बहुत सोच समझ कर बोलना और कहना होता है।
क्योंकि कुछ दिन बाद जब आपका स्टैंड बदल जाता है तो आप ही की बात आपके खिलाफ जाने लगती है और सबसे बड़े विरोधी आप अपने आप के ही साबित हो जाते हैं। ऐसे में जो नेता बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, कम बोलते हैं, उनसे न्यूनतम गलतियां होती हैं। तो सफल नेता वही है जो कम बोलता है, सधा हुआ बोलता है, सोच समझ कर बोलता है। अब सोचिए विक्टिम कार्ड, मतलब राजनीति में आप किसी दल को सत्ता के माध्यम से, मतलब वोट, जो चुनाव होगा उसके माध्यम से हराना चाहते हैं। क्यों हराना चाहते हैं? क्योंकि आप उसी सत्ता शीर्ष पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। तो फिर आप बेचारा कैसे हो सकते हैं? आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, तो जिन अस्त्र शस्त्रों से आप लड़ रहे हैं, सामने वाला भी उन्हीं से लड़ रहा है। और कितने साल बाद कब चुनाव होगा यह पर्चा आउट रहता है। आपने पूरे 5 साल का इस्तेमाल अपने पक्ष में और विरोधियों के विरोध में माहौल बनाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। जनता के बीच आप नहीं गए, आपने कोई एजेंडा सेट नहीं किया, आप अपनी बात कह सकने में नाकाम रहे, फिर आप लड़ना चाहते हैं और बेचारा बन के लड़ना चाहते हैं। तो बेचारा यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ सारे राजनीतिक दल और उसके नेता एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। वह कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, वो सत्ता शीर्ष पर स्थापित होना चाहते हैं, वो अमर होना चाहते हैं, इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं, किताबों में। मतलब जो देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इन्हीं सीएम पीएम और बड़े बड़े नेताओं के नाम से ही शुरू होगा। तो वहां पे दर्ज होने की आकांक्षा है उनकी। तो आप बेचारा कैसे हैं? आपके पास किसी प्रकार संसाधन की इतनी कमी नहीं है कि आप जनता के बीच अपनी बात न कह सके। अब सोचिए, एक मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से मैं अपनी बात कह ले रहा हूं, तो सोचिए जो ये राजनीतिक दल हैं, इनको अपनी बात कहने से भला कौन रोक सकता है? और जो ये इंटरनेट के आ जाने के बाद दुनिया का जो स्वरूप है और कह सकने की जो ताकत है और लोगों तक पहुंच सकने और जुड़ सकने की जो क्षमता है, वह आम और खास को एक बराबरी पर ला दिया है। हालांकि विज्ञापन और दूसरी भी चीजें हैं, लेकिन आप वायरल हो सकते हैं और एक न्यूनतम धनराशि खर्च करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह भी सच है, इस बात को स्वीकार करिए और अपनी बात और एजेंडा को जनता के बीच ले जाइए। यह बेचारा बनने से काम नहीं चलेगा कि मैं बेचारा, ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास भी उतने ही संवैधानिक अधिकार हैं। वकीलों की फौज आपके पास भी है, सीए आपके पास भी है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हिसाब किताब रख सके, मतलब जो सारा घपला करते हैं लोग, इनके मदद के बिना नहीं होता है, ये सच है। और कोर्ट में भी तथ्यों तर्कों को रखने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। अगर इतनी क्षमता आप में नहीं है तो यकीन मानिए तब आप बेचारा ही हैं और आपको राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो पॉलिटिक्स में रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने सामर्थ्य को स्वीकार करिए और सामर्थ्य हासिल करिए, फिर लड़िए, क्योंकि आपका मकसद भी सत्ता पाना है। और जनता और हमें सुनने वाले लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है कि फालतू परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। सारी पार्टियां और नेता पर्याप्त सक्षम हैं और वो अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अच्छे से निभा रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड भी उसी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है कि नेताजी बेचारा बन के अपनी जाति धर्म वाले का वोट लेना चाहते हैं। तो आप भी अपने नेताओं का भरपूर आकलन करिए और किस सत्ता के रहने से क्या होता है, क्या परिवर्तन आया है, क्या आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, खूब विश्लेषण करिए, पर आपस में तनावपूर्ण संबंध मत बनाइए और खूब हंसिए, बोलिए और अच्छा व्यवहार रखिए एक दूसरे से। और मतदान के दिन मत जरूर दीजिए, मतलब आपको वोट देना है। आपका एक वोट बहुत कीमती है और ये जो बदलाव आता है उसी एक वोट की वजह से आता है। तो अपने एक वोट की कीमत पहचानिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा भी चैनल अगर आपको ठीक लगा हो और बात आगे बढ़ाने लायक लगती हो
तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपके जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।